बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, देखिए अभी इससे पहले वाला जो हमने एनिमल किंगडम देखा था चैप्टर, उसमें आपने क्या देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे टाइप के, मतलब जैसे यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनके सारे फंक्शंस, भले ही वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या रिप्रोडक्शन, ये सारे काम एक सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब ही क्या है, एक सेल वाला, तो उसमें एक ही सेल सारे काम करेगी। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इकट्ठा होती हैं और वो क्या करती हैं, अपना अपना काम करती है। जैसे हाइड्रा, इसमें क्या है, बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं। या फिर हम बोले ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बिलियंस ऑफ सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये जो सारे सेल्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, तो जो ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो ग्रुप ऑफ अ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू, जो सेम फंक्शन करते हैं। तो आप देखिए हमारी बॉडी हम क्या बोल रहे हैं, बिलियंस ऑफ सेल की बनी हुई है, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो टिश्यूज़ हैं वो केवल 4 टाइप के होते हैं। मतलब जो बेसिक टाइप है वो क्या है, केवल 4। तो 4 टाइप के टिश्यूज़ से हमारी बॉडी जो है बनी हुई है। और ये जो टिश्यूज़ हैं वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि स्टमक बनाया, लंग, हार्ट, किडनी, ऐसे। और जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन करते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन ये ठीक है, दोनों डाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो दोनों किस में इंक्लूड हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऐसे ही हमारे लंग्स, ट्रेकिया या रेस्पिरेटरी में। तो ऐसे टिश्यू, सेल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये पूरा जो है ये सब ऐसे ग्रुप बन के, मतलब सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे हमारी बॉडी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उनमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि हर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है। तो यही हमको इसमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, कि एनिमल्स में कितने प्रकार के टिश्यूज़ हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, एनिमल टिश्यूज़ यानी जंतु ऊतक। ठीक है, तो पहला जो टिश्यू होता है एनिमल्स में, हमने क्या बोला, बेसिक जो है वो कितने टाइप के, 4, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, 4 टिश्यूज़ हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। ठीक है, तो इपिथेलियल जो टिश्यू है वो उसकी एक फ्री सरफेस होती है, हैज़ अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment। मतलब या तो ये बॉडी फ्लूइड के ऊपर या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा, बाहरी वातावरण को ये फेस करता है, और उसी के कारण ये क्या प्रोवाइड करता है हमको, एक कवरिंग या फिर लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी को या तो कवर करेगा या फिर हमारे किसी बॉडी पार्ट को एक कवर देगा या लाइनिंग देगा। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, मतलब बिल्कुल पास पास होती हैं, और इनके बीच में जो इंटर सेल्युलर मैट्रिक्स है, मतलब 2 सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होगा। तो इतना क्लियर है, कैसा होगा ये टिश्यू, फ्री सरफेस, मतलब या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को, मतलब या तो हमारी बॉडी को कवर करेगा या फिर किसी पार्ट को लाइनिंग प्रोवाइड करता है ये। इसके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। और अब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मतलब कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स,
है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो सेल्स की लेयर्स है वो कैसी है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। क्या काम कर रहा है ये, एक तो यहाँ पर सिंगल लेयर है और ये लाइनिंग बना रहा है किस किस चीज़ की, बॉडी कैविटी की, डक्ट की और ट्यूब्स की। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो क्या है, 2 और मोर सेल लेयर्स, 2 और मोर सेल लेयर्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल की लेयर यहाँ पर है, 2 या उससे ज़्यादा, एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इज इट डज इन आवर स्किन। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, कंपाउंड एपिथेलियम 2 से ज़्यादा लेयर है इसमें और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहा है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, रक्षा करने का काम कर रहा है, जैसे कि हमारी स्किन करती है। ठीक है, तो ऐसे ये एपिथेलियल जो टिश्यू है, तो इसमें अभी हम और पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक इसका समझ में आ रहा है आपको, एपिथेलियल टिश्यू यानी कवर करने वाला फ्री सरफेस पे या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या फिर आउटर एनवायरनमेंट को। ये 2 प्रकार के हैं, सिंपल कंपाउंड, सिंपल यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल का है, और ये कहाँ पर होता है, बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग, डक्ट की और ट्यूब्स की लाइनिंग। और कंपाउंड में 2 या उससे ज़्यादा लेयर्स हैं और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करेगा जैसे कि हमारी स्किन करती है।